सभी व्यूअर्स को नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक नए वीडियो में। और दोस्तों, हर प्रोसेस में कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं और बहुत सारी गुंजाइश होती है सुधार की। तो हमने तय किया है आज के बाद, आज से जो भी ब्लॉग्स हम आप तक प्रस्तुत करेंगे वो शॉर्ट हों, क्योंकि लोगों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि एक वो लंबा चौड़ा ब्लॉग वो देखें। ब्लॉग छोटा हो लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो, उसके कुछ फ़ायदे हों। तो दोस्तों, हमारा ये जो व्लॉग है ये इरिगेशन पर आधारित है। ये काश्तकारों के लिए खासकर बहुत उपयोगी होने जा रहा है। दोस्तों, ये जो इरिगेशन सिस्टम है इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। और खासकर गर्मियों के दिनों में जब पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है पहाड़ों पर, तो ये सिस्टम काफ़ी उपयोगी होता है। हम आगे भी इस पे कुछ और सूचनाएं आपको देने की कोशिश में हैं। तो दोस्तों, जैसे पानी की जो प्रेशर कम हो जाता है, दबाव कम होता है, तो हम इसको सेक्शन वाइज डिवीज़न कर सकते हैं। कुछ खेतों में एक अलग ब्रांच को जोड़ के कुछ कंट्रोलर इस पे लगते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा किस तरह से आप कम पानी को ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपने खेतों को सिंचाई दे सकते हैं। तो इसी पे आधारित हमारा आज का ये ब्लॉग है, आप देखते जाइए। और हमारे इस चैनल को, ये नया चैनल है, इसमें बहुत सारे सुधार की अभी ज़रूरत है। हम दावा नहीं करते, हमारा कंटेंट बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्वस्थ और आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ये ज़रूर हमारा दावा होगा। हाँ, गुणवत्ता में बहुत सारे सुधार की अभी ज़रूरत है। चीज़ें नई ज़रूर हैं, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को अधिकाधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, जिस इरिगेशन सिस्टम पर, स्प्रिंकलर पर मैं बात कर रहा था कि यदि पानी की मात्रा कम है तो किस तरीके से, क्योंकि आज पूरी दुनिया पानी की एक किल्लत से जूझ रही है। जब गर्मियाँ आती हैं तो जल स्रोत सूख जाते हैं। ये एक बड़ी साइज़ का स्प्रिंकलर है, ये आप देख पा रहे होंगे। लेकिन इसके लिए पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा चाहिए होती है। फिलहाल ये हमने आउट ऑफ वर्किंग कर रखा है। जब पानी ज़्यादा होता है या मतलब क्रॉप्स का साइज बढ़ जाता है, छोटे स्प्रिंकलर प्रभावी तरीके से काम नहीं करते, तब हम इस स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको वाटर डिवीज़न कैसे करें ताकि कम मात्रा में जो पानी आ रहा है आपके पास उपलब्ध है, उसको कैसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करें, तो उसी पर ये मेरा आज का ब्लॉग है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये दोस्तों मेन पाइपलाइन है, ये जो आ रही है, और यहाँ से हमने इसको टी लगा दिया, इसको डिवीज़न में डिवीज़न कर दिया है। एक ब्रांच ये जा रही है और एक ब्रांच इधर को जा रही है। तो दोस्तों, जब पानी की मात्रा कम होती है, अगर पानी अधिक मात्रा में है तो आप एक साथ दोनों ब्रांच को चला सकते हैं। लेकिन अगर पानी की मात्रा कम है तो आप इस तरह का कंट्रोलर पाइप के बीच में जोड़ सकते हैं। ये कंट्रोलर दोस्तों ये खुल चुका है और ये इसका ऑफ हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये लाइन फिलहाल बंद हो चुकी है और दूसरी दिशा में अब पानी, ये एक और दिशा में हमने एक और कंट्रोलर लगा रखा है। तो ये जो लाइन है, ये पाइप का जो पाइपलाइन है, तो ये दूसरे खेत के दूसरे क्षेत्र में जा रही है, दूसरे एरिया में जा रही है। ये तो ये अभी खुला हुआ है। तो अगर पानी की मात्रा कम है, अगर आपके पास मान लो पूरे बगीचे में 200 स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और 200 स्प्रिंकलर चलाने के लिए एक बड़ी मात्रा पानी की चाहिए होती है, तो आप इनको बांट सकते हैं इस तरह से कंट्रोलर के मदद से।
आप एक बार में 20, 30, 10 या 50 अकॉर्डिंग वाटर क्वांटिटी आप इसको इस तरीके से चला सकते हैं। तो कम पानी भी आपका प्रभावी तरीके से स्प्रे करेगा, फैलेगा स्प्रिंकलर से, एक प्रेशर बनेगा। तो ये वाटर डिवीज़न का थियोरी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ कई जगह से हमने इसको डिवीज़न कर रखा। फिर यहाँ एक और टी लगा दी। ये आगे जाके कंट्रोलर है ये। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है दोस्तों, स्प्रिंकलर का। काश्तकार इस तरीके से काम कर सकते हैं। पहाड़ों पर काश्तकार जो है बिना बिजली के अगर जल स्रोत आपके बगीचे से ऊपर है तो आप ग्रेविटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी तरीके के सोलर पंप की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक से चलने वाले किसी पंप की ज़रूरत आपको नहीं होगी।